नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंतानंत सिद्ध भगवान की। भव्य आत्माओं, जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, जब तक पंच परिवर्तन रुक नहीं सकता, और जब तक पंच परिवर्तन का रुकाव नहीं होगा, जब तक संसार से निकल नहीं सकते। और पंच परिवर्तन रोकने के लिए किसी उपदेश की जरूरत है। उपदेश जब मिलता है जब पुण्य होता है, और उपदेश हृदय में कब उतरता है? जब पुरुषार्थ होता है। जैसे कि हम 12 भाव में पढ़ते हैं, काना पोंडा पड़ा हाथी चूसे तो रोवे। तो ये क्या कहते हैं? गन्ने की सुपर क्वालिटी को पोंडा कहते हैं। गन्ने से मोटा भी होता है, मीठा भी होता है, और वो रसीला भी होता है, और सख्त भी होता है। गन्ना हल्का पीला सा होता है और पोंडा हल्का नीला सा होता है। काना पोंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। अर्थात गन्ने की श्रेष्ठ क्वालिटी, मगर यदि उसमें काना है अर्थात कीड़ा लगा है, यदि उसे चूसोगे तो क्या मिलेगा? पहली बात तो वो दांतों से छिलेगा नहीं, इतना सख्त हो गया है। और जब छीलने का प्रयास करोगे तो दांत टूटेंगे, मगर गन्ना छिलेगा नहीं। यदि उस काने पोंडे को जमीन में बो दो तो सुपर क्वालिटी का गन्ना पैदा होगा, और एक बार बोए से 3 बार गन्ना पैदा करेगा। आचार्य कहते हैं ये स्थिति संसार की है। ये तुझे जो शरीर मिला है ये काना पोंडा है, इसका कोई उपयोग नहीं है, मात्र दुख ही दुख है। और यदि ये संयम रूपी भूमि में बो दोगे तो क्या होगा? अन्य गन्ने पैदा हो जाएंगे, अर्थात तू सिद्धालय में पहुंच जाएगा, और जो तेरे उपदेश सुनेगा वो भी गिर जाएगा। अब विचार करो, हम गन्ना पोंडा का क्या कर रहे हैं? गन्ने पोंडे को चूसना चाहते हैं, और यदि गन्ना पोंडा चूसेंगे तो नियम से विकार पैदा होंगे, शरीर के इससे डैमेज होंगे। तो क्या फायदा? इसका फायदा यही है कि इसमें संयम रूपी रस भर दो। लेकिन मैं इतना संसार से आकर्षित हूँ, उधर ध्यान देता नहीं, और बार बार नई चीज़ खोज करता हूँ कि नई चीज़, कौन सी नई चीज़? जो संसार की चीज़ है, जो भोग उपभोग की चीज़ है, और भोग उपभोग की चीज़ को त्यागना नहीं चाहता। यही तो संसार का कारण है, और यही हम द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे हैं कि जब तक
मोक्ष मार्ग का अध्याय चल रहा है कि हम वाणी पर संयम करें, रचना इंद्रिय पर संयम करें, शरीर पर संयम करें। जब तक संयम नहीं होगा, जब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। और ये कब तक नहीं होगा? जब तक पंच परिवर्तन समाप्त नहीं होगा। और पंच परिवर्तन समाप्त कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे मन में संसार के प्रति ये बात नहीं होगी कि संसार छोड़ना है। और ये जब तक नहीं होगा, जब तक जीवन में संयम नहीं होगा। पंचवर्तन क्या है? 5 परिवर्तन: भाव, भव, द्रव, छेद और काल। ये हमने अनंतों बार कर लिए। कब से? अनादि से। मात वहां नहीं गए जहां से आया नहीं जाता। और हर गति में अनंतों बार चले गए और अभी अनंतों बार जाना है। और ये कभी समाप्त नहीं होगा। बहुत से जीव अभी तो निगोद से निकले भी नहीं और निकलने वाले भी नहीं, तो उनका पंचवर्तन कैसे होगा? होगा। अभी एक ही पूरा नहीं हुआ कि निगोद की गति भी पूरी नहीं हुई। कितने बार जन्म मरण? असंख्यात बार। एक इंद्रिय की, 2 इंद्रिय की तय है, 3 की तय है, 4 की तय है। 2 इंद्रिय 80 बार, 3 इंद्रिय 60 बार, 4 इंद्रिय 40 बार। मगर निगोद की कोई सीमा नहीं है। जब अनादि से अब तक जन्म मरण चल रहा है, कब तक चलेगा? कोई सीमा नहीं है। तो ये पंच परिवर्तन की स्थिति है कि मेरी स्थिति क्या होगी। यदि 2000 साल के बाद तूने अपनी स्थिति नहीं सुधारी, तो निश्चित रूप से तुझे निगोद में ही जाना होगा। कोई नहीं रोक सकता। और निगोद में जाने के बाद में आना जरूरी नहीं है। यदि गाड़ी डैमरेज है, परमानेंट गैरेज में खड़ी कर दी जाएगी। आपने देखा भी होगा, बहुत से रेल के डिब्बे खड़े हो जाते हैं, कभी निकलेंगे ही नहीं। तो उनमें इतना डैमरेज हो गया है कि नए बनने में लागत कम, उन्हें मरम्मत करने में लागत ज़्यादा। और तुम्हारे अंदर इतना डैमरेज आ गया कि दोबारा यदि नया जीव निकल जाए वो सुधर सकेगा, तुम सुधरने वाले नहीं हो, पड़े रहो। तो देख लिया, कितने चीज देखा? 2000 सागर तक देखा है। वो तुम्हें उत्तम कुल भी दे लिया, मनुष्य प्रिया भी दे ली, शरीर की पूर्णता दे ली, और देवशास्त्र गुरु भी दे लिए। वैसे मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, ये क्रम भी उल्टा लिखा गया, किसी पंडित का लिखा हुआ है, किसी मुनि का लिखा हुआ नहीं है। देवशास्त्र गुरु क्रम क्या है? वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख कंडरी है। किससे निकली? भगवान के मुंह से निकली। कहाँ गई? गौतम के गंधर में वाणी में गई। उसके बाद में जिनवाणी बनी। मगर पंडितों ने क्या लिख दिया? देव शास्त्र गुरु। गुरु से पहले शास्त्र लिख दिए। और शास्त्र किसने लिखे? गंधर देव ने लिखे ना। तो वास्तव में तो क्या था? देव, गुरु और शास्त्र होना चाहिए था। क्योंकि पहले वाणी कहाँ से निकली? भगवान के मुंह से, देव के मुंह से। कहाँ पहुंची? गंधर के पास। कब लिखी गई? बाद में मुनियों के द्वारा। तो अभी जब चर्चा कई बार आती है, महाराज ये लिखा
किसने लिखा? पंडित ने लिखा। आश्चर्य पूछा था किसने कि नेमिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? द्वारिका में हुआ या सौरीपुर में हुआ? द्वारिका तो बड़ी बाद में है, वो तो उनके जन्म के बाद बनी है। लेकिन किसने लिखा? पंडित ने लिख दिया, और वो आरती चल रही है। भगवान पारसनाथ को पद्मावती के सिर पे किसने रखा? पंडित ने रख दिया चालीसे में, और वो परंपरा चल पड़ी। तो इसलिए कहते हैं जो शास्त्र पढ़ो, कौन से पढ़ो? जो वास्तव में आचार्यों ने लिखे हों। जबकि आचार्य भूत बलि के साथ में और पुष्पदंत के हाथ में उससे पहले शास्त्रीय परंपरा नहीं थी। और जब लिखे गए, जब दर्शन आचार्य ने उन्हें पढ़ाया, और कितना क्या था दर्शन आचार्य को? एक अंक का अंश मात्र, एक अंश का भी अंश मात्र, पूरा नहीं था, एक अंश का, एक अंक का उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद शास्त्र लिखे गए। अब पंडितों को किसने पढ़ाया? उनके पैसे ने, उनके लिफाफों ने, और आप उन्हें पढ़ करके बिल्कुल सही मान बैठे। क्यों? क्योंकि आपकी स्वाध्याय नहीं है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, जब तक पंच परिवर्तन हट नहीं सकेगा। क्यों? अपना ज्ञान होगा जब भी तो आश्रम में आएगा। अभी तो मैं पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से यात्रा हुई, कहाँ पूरी करनी है। अब तो ये सोचा निगोद से शुरू हुई, निगोद में जाना है। क्यों? घर से चले शाम को घर ही आना है, यही है ना। घर से चले, फैक्ट्री गए, दुकान गए, ऑफिस गए, नौकरी पे गए, शाम को आना है, घर ही तो आना है। तो निगोद से चले, निगोद में तो आना है। ये यात्रा नहीं है। यात्रा निगोद से चले सिद्धालय जाना है। और कितना समय मिला है? 2000 सागर, कम नहीं होते। और ये भी हो सकता है आपकी मनुष्य 2000 सागर का अंतिम छोर हो। यदि अब भी प्रयत्न नहीं किया तो कब किया जाएगा? फिर तो यह काना पोड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे। फिर तो रोना है। क्यों? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना है। ये सांस नहीं जो आना जा रहा, नबज का सांस छोटा होता है। एक सेकंड में 23 बार जन्म, 23 बार मरण, और 23 बार अगली गति का बंद। ये कभी विचार नहीं किया? ये कब विचार होगा? या तो सुनो या पढ़ो। इतना भी कह सकते हैं, पढ़ने के बाद में उतना ज्ञान में नहीं आता जितना सुनने के बाद आता है। कारण? क्योंकि जो इसने सुनाया है उसने पहले जीवन में स्वयं उतारा है। जब प्रैक्टिकल के बाद बताएगा, जब समझ में आएगा। तो बंधुओं, आपकी इंद्री 5 है। 2 इंद्री भोग इंद्री है, और 3 इंद्री साइलेंट इंद्री है। यदि आपने अपनी भोग इंद्री को कंट्रोल कर लिया तो 5 कंट्रोल में आ जाएंगी। भोग इंद्री, रसना और स्पर्श, ये हमारे आज तक कंट्रोल में नहीं हुई। यदि आपको एक सब्जी 4 दिन मिल जाए, या 4 टाइम ही मान लो, चलो 2 दिन मिल जाए, तो क्या होगा? घर में क्लेश हो जाएगा। क्योंकि रसना कंट्रोल में नहीं है। जबकि ये सबको मालूम है, विज्ञान ने सिद्ध करा है, डॉक्टर को मालूम है कि जीव के अंदर एक नन्हा तंतु होता है, वही रस लेता है बस।
गले के नीचे सब बराबर। और फिर भी आप एक सब्जी दो टाइम या 3 टाइम नहीं खा सकते, एक तंतु के चक्कर में। और यदि आपकी मूर्छा आ गई, आप बेहोश हो गए, वो मूर्छा 2-4 साल चल गई, तो डॉक्टर क्या खुआएगा? नली। और नली में लिक्विड बना के वो ही डालेगा रोज। कभी विचार किया? फिर टेस्ट कहाँ गया आपका? क्योंकि टेस्ट तंतु का नहीं लगा और तंतु काम कर नहीं रहा, डायरेक्ट नली। तो बंधुओं, विचार करो कि मानव पर्याय का क्या सदुपयोग है और क्या दुरुपयोग है, और मैं सदुपयोग कर रहा हूँ या दुरुपयोग कर रहा हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन रास्ता मिल जाएगा और हमारा पंच परिवर्तन पर रोक लग जाएगी। हमें अपने पंच परिवर्तन पर रोक लगानी है। भाई इतना कह के अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है। ओम शांति।